हेलो स्टूडेंट्स। तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में अभी तक हमने 3 गद्य पढ़ लिए थे, जिसमें से हमने प्रश्न उत्तर भी साथ साथ में किए। तो तीसरे गद्य में से जो पूछे गए प्रश्न, क्योंकि गद्य बिल्कुल सामने हैं आपके, ठीक है, तो फिर अक्सर यहाँ से लेकर, ठीक है, बेल्जियम गए थे यहाँ तक, इसमें से प्रश्न पूछे गए थे, उसी के उत्तर हम साझा करेंगे। तो इस प्रस्तुत गद्यांश में किसका प्रसंग है और उनके स्वभाव की विशेषता लिखिए। तो इस गद्यांश में फादर कामिल बुल्के का प्रसंग है। वे स्वभाव से बहुत मधुर, उदार और आत्मीय थे। दूसरा प्रश्न था, वर्णित व्यक्ति के परिवार के लोगों के बारे में क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे, है ना, ये आपको, क्योंकि फादर कामिल बुल्के है ना जिनका वर्णन किया गया यहाँ पर। तो फादर कामिल बुल्के बेल्जियम के निवासी थे। उनके पिता व्यवसायी थे। 2 भाइयों में से एक वहीं पादरी हो गया था, दूसरा भाई काम करता था। एक बहन थी जो बहुत सख्त और ज़िद्दी थी। यही आपको जानकारियाँ प्राप्त हुई। और तीसरा प्रश्न था, लेखक किसकी स्मृति में डूब जाता है। तो लेखक फादर कामिल बुल्के की स्मृति लेखक फादर कामिल बुल्के की स्मृति में डूब जाता है, क्योंकि लेखक की बात की है ना, किसकी स्मृति में डूब जाते हैं, लेखक फादर कामिल बुल्के की स्मृति में डूब जाता है। क्योंकि यहाँ लेखक पूछा है, फादर कामिल बुल्के नहीं पूछा, वो तो माँ की स्मृति में डूब जाते थे। यहाँ लेखक फादर कामिल बुल्के की स्मृति में डूब जाता है। चलिए अगला। फिर उनसे प्रश्न जब किसी ने किया, ये आपस में वार्तालाप हो रही है, लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए। प्रभु की इच्छा थी, ये फादर कामिल बुल्के कह रहे हैं। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहते, माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। हंस रहे थे और बता रहे थे कि माँ तो बचपन से ही कहती थी कि ये लड़का अपने हाथ में नहीं है, ये तो समझो कि अपने हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्म गुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, तथा एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है, ये भी एक नियम है, कि मैं भारत जाऊंगा। उन्होंने अपनी एक ही शर्त रखी। ये फादर कामिल बुल्के हैं, ये हैं फादर कामिल बुल्के। इन्होंने एक शर्त रखी, जब वो धर्मगुरु के पास गए और सन्यासी बनना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। इन्होंने बताया कि मैं नहीं जानता, बस मन में यह था। ये है फादर कामिल बुल्के। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ, ये याद रखिएगा कहाँ कहाँ, ठीक है, वो रहे। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, कलकत्ता यानी कोलकाता में बीए किया। ये ध्यान रखना है कहाँ से बीए किया, ठीक है। और फिर इलाहाबाद से एमए, ठीक है। कोलकाता से बीए और इलाहाबाद से क्या किया, एमए। और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं कि उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र, तो कौन थे उस समय हिंदी विभाग के अध्यक्ष, तो उस समय थे धीरेन्द्र वर्मा, ये ध्यान रखना है। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर
1950 में पूरा किया उन्होंने। 1950 में पूरा किया रामकथा उत्पत्ति और विकास। ठीक है, ये ध्यान रखना है। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल क्या थी? एक साहित्यिक संस्था, ये भी याद रखना है। परिमल क्या है? एक साहित्यिक संस्था। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया है नील पंछी के नाम से। ठीक है, वो अंग्रेजी का उन्होंने हिंदी में रूपांतरण किया नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी। ये भी याद रखना है उन्होंने क्या क्या किया, हिंदी से जुड़े कौन कौन से कार्य किए। ठीक है, और वहीं बीमार भी पड़े, फिर पटना आ गए, दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। 47 वर्ष वो कहाँ रहे? भारत में। 73 यानी 73 वर्ष की जिंदगी जीकर, यानी कि 73 ईयर्स में उनकी मृत्यु हो गई। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। ठीक है, मतलब संकल्प उन्होंने जो लिया था, ठीक है, सन्यासियों को करना चाहिए, लेकिन मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वो जो रिश्ता बनाते थे वो तोड़ते नहीं थे, और सन्यासियों को तो वैसे ही रिश्ता नहीं बनाना होता है किसी के साथ, लेकिन वो सबसे अलग थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी, मतलब 10 साल भी बाद भी कोई मिलता था उनके पास तो भी उसकी गंध महसूस होती थी। वह जब भी दिल्ली आते ज़रूर मिलते, खोज कर ढूंढ लेते थे कि कहाँ रहता है, कौन है, और मिल लेते थे। समय निकाल कर गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, मतलब कैसा भी मौसम हो वो दिल्ली जब भी आते थे तो लेखक से ज़रूर मिलते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, चाहे 2 मिनट ही मिले, लेकिन मिलते ज़रूर थे। यह कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा, इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे, उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। अकाट्य जिसको कोई काट न सके, मतलब कोई उनको बात को काट नहीं सकता था, ऐसे तर्क वो देते थे। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है, कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, क्रोध करते नहीं देखा, लेकिन जब राष्ट्रभाषा हिंदी की बात आती थी और उसके विषय में जब कोई बोलता था तो फिर उनको झुंझलाते देखा है, क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी के प्रति उनकी हिंदी में उनकी अधिक रुचि थी, और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। मतलब हिंदी वासी हैं, हिंदी के बारे में ही वो बुरा कह रहे हैं, उनकी उसकी निंदा करते हुए, हिंदी भाषा की निंदा करते हुए उन्हें दुख में पाया हुआ देखा गया है। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था, और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है। ये लेखक कह रहा है कि मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है, और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। यानी कि फादर कामिल बुल्के सबके सुख दुख में वो पहुंच जाते थे, चाहे उत्सव हो चाहे दुख की घड़ियां हो, वो पहुंच जाते थे। तो चलिए इस यहाँ तक जो भी पढ़ा हमने, अब ये वाला गद्य, ठीक है। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से सन्यासी नहीं थे। ठीक है, झरती विरल शांति तक। इसमें से प्रश्न, तो पहला प्रश्न है,
फादर कामिल बुल्के के मन में सन्यासी न होने विषयक लेखक के कथन को सौधारण समझाइए। इस प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि फादर कामिल बुल्के मन से सन्यासी नहीं थे, इस कथन को उदाहरण सहित समझाइए। बात एक ही है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, फादर के हिंदी भाषा के प्रति अटूट अनुराग को अपने शब्दों में समझाइए। अब हिंदी भाषा के प्रति उनका क्या प्रेम था? हिंदी भाषा के प्रति अटूट अनुराग मतलब प्रेम ही होता है। तो फादर के हिंदी भाषा के प्रति अटूट प्रेम या अनुराग को अपने शब्दों में समझाइए। तो अभी मैंने कहा था ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, वहीं उत्तर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न, मित्रों के प्रति फादर के प्रेम पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये प्रश्न है, इस पर चिंतन मनन कीजिए और जहाँ तक हमने पढ़ा है ज़रूर अच्छे से पढ़ें, लाइन टू लाइन पढ़ें, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आएंगे, तो ध्यान से पढ़ेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड थैंक यू।